अपना शरीर को बैलेंस करने के लिए बहुत महत्व की बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपके शरीर की एनर्जी जो है, कॉस्मिक एनर्जी, ये पूरी इसके जो तत्व प्रवाहित होते हैं आपके शरीर के अंदर में, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पंच महाभूतों के से बना हुआ ये शरीर है। तो ये पंच महाभूत अपने शरीर पे कैसे प्रस्थापित हुए, इसकी पहले जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि अपने हथेली है, इसका ये अंगुष्ठ जो है ये अपना आकाश तत्व प्रस्तुत करता है। ये जो उंगली है, तर्जनी, ये वायु तत्व का प्रेजेंटेशन है। बीच में की मध्यमा जो है ये अग्नि तत्व, जिसको फायर बोलते हैं, एनर्जी, शरीर की एनर्जी उससे प्रस्थापित होती है उसमें। और ये जो अनामिका है ये जल तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये जो छोटी उंगली है, करंगली, कनिष्ठिका, ये पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंट करती है। तो ये पांचों तत्व अपने शरीर में पांचों उंगलियों द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अभी ये तत्व यदि आपने बैलेंस कर लिए, ये एनर्जी का, पांचों तत्वों को एनर्जी का प्रवाह अपने शरीर में जो होता है उसको ये आपने संतुलित कर लिया, तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ और निरोगी हो जाता है और सभी बीमारियों से और सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। और आपकी शरीर क्रिया संतुलित होकर आप बड़े उत्साही और प्रफुल्लित और जोशीला बन सकते हैं, आप नौजवान बन सकते हैं। तो ये बनना कैसे, इसके लिए आपको अपने पहले हथेली की निगरानी करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें जो अपन दैनिक कार्य करते हैं तो इसमें ट्विस्ट आते रहता, यह अंगुष्ठ बहुत रोटेट होता रहता। यह अंगुष्ठ आकाश तत्व का रिप्रेजेंटेटिव है और इसके 360 डिग्री में रोटेशन होते हैं कंप्लीट, लाइक दिस। और जबकि अपन काम करते हैं तो ये अननोइंगली रोटेट होते रहता। तो ये रोटेट होके इसकी जो पोजिशन है, इसकी जो एंगल है यहाँ पे रिस्ट जॉइंट से, ये एंगल डिस्टर्ब हुआ रहता और अपने किसी के ख्याल में भी वो आता भी नहीं, विज्ञान भी उसको जानता नहीं। वैसे किस्म से सभी उंगलियां रोटेट होती रहती, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक्सेसिव रोटेशन होने के कारण उसका अलाइनमेंट जो होता है रिस्ट के साथ में, यहाँ पे जो अलाइनमेंट रहता, तो ये रोटेट होके आपका ये जो अल्नर साइड का पोर्शन रहता और ये रेडियस साइड का पोर्शन रहता, तो यहां से आपका रिस्ट पूरा एंगुलेशन जो है वो एंगुलेशन बदल जाता। एक बार ये एंगुलेशन बदल गया तो इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली अपने स्पाइन पे ऊपर आता है और अपने स्पाइन में स्टिफनेस आना चालू हो जाता है। एक साइड में अकड़न होती है, सर्वाइकल स्पोंडोलिसिस, लंबर स्पोंडोलिसिस, ये सब जो होते हैं, इसका एक ही कारण है, वो है एक्सेसिव रोटेशन ऑफ द रिस्ट और डिस्टर्ब अलाइनमेंट ऑफ द पाम विद द रिस्ट, अलाइनमेंट बदल जाता है। तो ये रोटेशन निकालने के लिए आपको हम कुछ क्रियाएं बता रहे हैं, जो कुछ पहले भी लेक्चर में बताइए, उसका आप अनुपालन कीजिए। हमने ये देखा कि मैक्सिमम अपनी ये जो छोटी उंगली है, कनिष्ठिका और ये अंगुष्ठा, इसको भी आपने बैलेंस कर लिया सही ढंग से, ग्रिप, तो आपकी ग्रिप की ऊर्जा जो है, ग्रिप का जो फोर्स है, इसमें न्यूमेटिक प्रेशर से बनता है। ये जो आप ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं इसके अंदर में निगेटिव प्रेशर तैयार होगा, इसलिए आपकी मुट्ठी जो बंद है ये कोई खोल भी नहीं सकता, बहुत ताकत लगती है उसके लिए। तो ये जो क्रिया होती है, तो वेन अपन फ्लेक्स करते, वेन वी फ्लेक्स और फिंगर लाइक दिस, तो इसमें निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है यहाँ पे, और ये निगेटिव प्रेशर जनरेट होकर आपकी ग्रिप काफी पक्की बनती है। तो दोनों हथेली का ये निगेटिव प्रेशर जनरली इम्बैलेंस हो जाता है। आप करके देखिए, तो एक साइड में आपको स्टिफनेस ज्यादा लगेगा। वेन यू डू द फ्लेक्शन मूवमेंट, आपको ये जॉइंट के ऊपर में, मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर में, रिस्ट के जॉइंट के ऊपर में पेन होते रहता है इफ यू डू इट। और नॉर्मल यदि रोटेशन नहीं रहे, मसल के स्पाजम रहे, तो यहाँ पे पेन होता। जनरली ये पेन के कारण, ये पेन है आपका लक्षण है, ये मैनिफेस्ट करता, वो बताता आपको कि भाई यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, इसको एक थोड़ा ख्याल दिया जाए। पेन डाइवर्स योर अटेंशन टुवर्ड योर बॉडी, वो एक हीलिंग मैकेनिज्म के लिए पेन आता है। तो ये पेन की निगरानी करते ही, पेन नष्ट होने तक यदि आपने कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज की तो हथेली का बैलेंस अपने आप आता। अभी एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए, कैसे ढंग से होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको, जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको पहले माइंड से निगरानी करना पड़ता। जब आप हाथ की निगरानी करेंगे तब अपने विचार पूरे केंद्रित हो जाएंगे हथेली के ऊपर, और एक बार विचार केंद्रित हो गए कि उसके बाद में आप मूवमेंट करना चालू कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अंगूठे का। तो ये इसका जो एरिया है प्रभावित होता है, वो एरिया का कंप्लीट रोटेशन इजीली होना चाहिए, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए। बहुत बार वो रोटेशन होने में आपको दिक्कत आती है। जब ये दिक्कतें आने नष्ट हो जाएंगा और आसानी से मूवमेंट चालू हो जाएंगी, तब समझ लेना कि आपके उंगलियों का प्रेशर संतुलित हो गया है। ये प्रेशर जो रहता है ये अपने उंगली के टिप पे रहता है, सभी उंगलियों के टिप पे रहता है। तो आप ये
डेली ये टिप को एकत्र करके उसके ऊपर का प्रेशर आजमाई में, अच्छा इक्वल प्रेशर सभी उंगली पे देते रहना चाहिए, ठीक है। और ये यदि आप ये करोगे और एक बार आपकी हथेली बैलेंस हो गई तो आपके सभी विकार नष्ट हो सकते, सभी सिस्टम के विकार नष्ट हो सकते, बहुत सारे असाध्य विकार भी नष्ट हो सकते। आपका लंबर स्पोंडालोसिस, सर्वाइकल स्पोंडालोसिस, नी जॉइंट के जो प्रॉब्लम है, एंकल के जो प्रॉब्लम है, ये सभी नष्ट हो सकते हैं यदि आप ये हथेली का प्रेशर नियंत्रित करोगे तो। अपना हाथ यानी जगन्नाथ रहता है और इसके ऊपर की जो एनर्जी है पूरी कॉस्मिक एनर्जी कैप्चर करते रहता। क्रिया के टाइम में आप शक्ति पाते, इंस्पिरेशन के टाइम में जब आप सांस लेते तब आप उस कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करते हैं, और जब आप सांस छोड़ते तब भी कॉस्मिक एनर्जी आप छोड़ देते। यानी दूषित एनर्जी बाहर जाने के लिए आपको एक्सपायर करना पड़ता है, यानी सांस छोड़ना पड़ता, और कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह अंदर लेने के लिए आपको इनवर्ड में यानी टुवर्ड्स और बॉडी मूवमेंट करना पड़ता। तो इसको प्रेशर बैलेंस करने के लिए, ये एनर्जी कैप्चर करने के लिए आप हथेली को ओपन करके उसको इनवर्ड में लाइक दिस रखिए, अपने तरफ लाइए, गर्दन की तरफ लाइए, और वहां से छोड़ते टाइम आप उसको सब बाहर छोड़ दीजिए। ये अंदर लाने का ग्रिप करते हुए और बाहर करते हुए ग्रिप को छोड़ देने का, अंदर लाने का, बाहर छोड़ देने का। लेकिन ये क्रिया होने के लिए आप सबसे पहले आपकी उंगलियां को नियंत्रित कीजिए, उंगलियां का प्रेशर और उंगलियां की मूवमेंट ये संतुलित कीजिए। दोनों हाथ की मूवमेंट सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी दोनों हाथ की मूवमेंट साथों साथ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए बराबर, ठीक है। और इक्वल प्रेशर आपको फील आना चाहिए। जब आपका ये फील आना चालू हो जाएगा तब आप समझ लेना कि अपने हथेली की उंगलियां सही ढंग से बैलेंस हुई है, आपका रिस्ट भी सही ढंग से बैलेंस हुआ है, तो आपके प्रॉब्लम अपने आप ही मिट जाएंगे। तो आप गौर से और मनन करते हुए और एकाग्र चित्त करके ये क्रिया करोगे तो ही आपको फायदा होगा। हम आपको सेहत दुरुस्त करने के लिए, आपको नौजवान बनाने के लिए सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप हमें जुड़े रहिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप हमारे ज्ञान का प्रसार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद।